सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। मैं के चौहान आप सभी का इस BBNPS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे विद्यार्थी, आज बहुत ही प्यारा टॉपिक आज भूगोल का मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हितकर होगा और बार बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप बेहिचक हल कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप उस तरीके के माध्यम से आप सीख जाएंगे और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी तरीके से हल कर देंगे। तो आइए विद्यार्थी, मेरा आज का जो प्रकरण होगा, टॉपिक होगा, वो लिखा है मानसूनी जलवायु प्रदेश। पीछे वीडियो में मैंने आपको उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीत कटिबंधीय ऐसे प्रदेशों की जलवायु एवं टुंड्रा प्रदेश की जलवायु को पढ़ा चुका हूँ। आज मेरा वीडियो में मानसूनी जलवायु प्रदेश के बारे में आज वर्णन करूँगा, बात करूँगा। सभी विद्यार्थी इस ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, मानसूनी जलवायु किसे कहे, मानसूनी जलवायु प्रदेश। देखिए, मैं किस पे बात करूंगा, तो पहले नंबर स्थिति एवं विस्तार पे बात करूंगा कि जलवायु प्रदेश का विस्तार कैसे, कितने किस किस एरिया में पाया जाता है, किस किस महाद्वीप में फैला हुआ है। दूसरा मैं बात करूंगा जलवायु की विशेषता। अगर इस प्रकार की जलवायु है मानसूनी जलवायु, तो इसकी क्या विशेषता, अच्छाई क्या है, खूबी क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए विद्यार्थी, मैं आप बात करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। स्थिति तथा विस्तार में मैं बात करूंगा कि मानसूनी जलवायु प्रदेश 8 अक्षांश से लेकर 30 अक्षांश के मध्य स्थित है। तो आइए विद्यार्थी, मैं आपको समझा देता हूं। वैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार पढ़ाया हूं, लेकिन एक बार आपको पुनः मैं बता देता हूं। जैसे एक संपूर्ण पृथ्वी आपकी क्या है, संपूर्ण पृथ्वी है, तो संपूर्ण पृथ्वी के एक भूमध्य रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा विद्यार्थी आपको बताया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। तो बात क्या कर रहा है, 8 अक्षांश से लेकर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं गिनती 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 8 गिन के आएंगे। तो जहाँ 8 रहेंगे 8 गिन के आएंगे, इतना दूर नहीं होगा, मैं तो उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, पास ही में होगा। तो ये 8 अक्षांश यानी यहाँ से लेकर के कितना कह रहा है, 30 डिग्री अक्षांश, अर्थात लगभग यहाँ तक आएगा 30 डिग्री अक्षांश तक। इधर 8 से लेकर इधर दक्षिणी गोलार्ध, इधर कौन सा गोलार्ध होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध 8 अक्षांश से लेकर के 30 अक्षांश तक इधर है। ठीक इसी तरह 8 अक्षांश से लेकर के 30 अक्षांश तक ऊपर। तो इतने एरिया में जो 8 एवं 30 के बीच का जो भाग है ये एरिया, और 8 के बाद ये जो 30 की एरिया है ये एरिया, इतने एरिया में इसका क्षेत्रफल का जो है कि एरिया, ये जो आपको दिखाई दे रही है संपूर्ण पृथ्वी पर, ये संपूर्ण पृथ्वी आपकी क्या है, मानसूनी जलवायु है। कैसा प्रदेश है, मानसूनी जलवायु प्रदेश है। आप लोग जो है कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो बात कर रहा है इतने से लेकर के इतने अक्षांश के मध्य स्थित है। मानसूनी जलवायु दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। दोनों गोलार्धों में विद्यार्थी मैंने बताया ना, ये दक्षिणी गोलार्ध है और इधर उत्तरी गोलार्ध है। तो इधर 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी में है, 0 डिग्री से इधर उत्तरी में, दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, ठीक है। इन प्रदेशों में वर्ष भर मानसूनी पवनों का प्रभाव पाया जाता है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर इस प्रकार की पवनें चलती हैं जो वर्षा को बरसने के लिए बाध्य करती हैं, मानसून बनाने में प्रक्रिया निभाती हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव पाया जाता है मानसूनी वन। यहाँ लगातार वर्ष भर इस प्रकार के हवाएं चलती हैं कि वो मानसून बना देती हैं और बादलों को बना करके और पानी को बरसने में मजबूर कर देती हैं। आइए विद्यार्थी देखते हैं, अतः इन्हें मानसूनी जलवायु प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार की जो इतने खूबी जो आपको बताएगा अच्छाई को, इन सभी चीजों को मिला करके उसको जलवायु प्रदेश कहते हैं। महाद्वीपों में विस्तार देखिए, तो इनका महाद्वीपों में विस्तार किस प्रकार की है, मैं आपको देख लेंगे किस किस महाद्वीप में इस प्रकार के जलवायु पाई जाती है। तो देखिए, ये एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में खूब अच्छे तरीके से, पहला एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, तो बहुत सारे देश हैं, आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा एशिया महाद्वीप डाल करके। उसमें भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे आपको, चीन, नेपाल, सभी देश देखने को मिल सकते हैं एशिया में। इसी तरह दक्षिणी अमेरिका में इसका फैला हुआ विस्तार है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और ऑस्ट्रेलिया में इसका खूब भूभाग देखने को आपको मिलता है, जिसका विस्तार अच्छे तरीके से मानसूनी जलवायु का प्रदेश विस्तृत हुए हैं। देखिए, इसमें जलवायु किसे कहते हैं, अगर आपको विस्तार से बतानी है, जलवायु प्रदेश की विशेषता बतानी है, तो पहला टॉपिक आपका जलवायु।
तो जलवायु में क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वी पर जितने एरिया की मैंने जो बात की है, इस एरिया में जितने क्षेत्रफल पर फैले हुए स्थिति एवं घटना विकास जो भी होता है, उसी सब घटनाओं को जलवायु प्रदेश कहते हैं। उसके कारक कौन कौन से होंगे बताऊंगा। इनमें विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का मतलब कि विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सर्दी भी पाई जाती है, गर्मी भी पाई जाती है, ठीक है। सामान्य तरीके की भी जलवायु पाई जाती है। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि विषम जलवायु में देखिए अत्यधिक गर्मी होती है। क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में कठोर गर्मी होती है। क्या होती है? कठोर गर्मी, यानी कि सूर्य की किरणें जो होती हैं ये बीचों बीच वाली रेखा पर सीधी लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण अत्यधिक गर्मी होती है। तो अत्यधिक गर्मी होने के कारण यहाँ पर मानसून बनता है। मानसून बनने के बाद बारिश होती है अत्यधिक। ठीक उसी प्रकार शीत ऋतु में कड़ी ठंडी भी पड़ती है। इसके अपोजिट ठीक शीत ऋतु में काफ़ी कड़क ठंड भी पड़ती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचता है तो भारत में, यानी कि इन क्या है मानसूनी प्रदेशों में, मतलब कि ये जो देशों की मैंने बात की है, इन सभी देशों में, इस वाले एरिया के देशों में क्या होती है? अत्यधिक ठंडी पड़ती है जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इन प्रदेशों में, इन महाद्वीपों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो दोनों बात होती है यहाँ, ठीक है। औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्ष में लगातार इसकी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100, इसके बीच में लगातार वर्ष भर वर्षा होती है। तापमान कैसा होता है? तो 27 सेंटीग्रेड से लेकर के 32 सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। गर्मियों के मौसम में ऐसे प्रदेशों में 27 से 32 तो होता ही है, अब कुछ टेम्परेचर और भी बढ़ जाते हैं। यहाँ तो 42 डिग्री तक भी टेम्परेचर जो है कि व्यक्त किए जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो उसके बाद शीत ऋतु में टेम्परेचर क्या रहता है? 20 से 10 सेंटीग्रेड तक। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर चढ़ के जाता है तो 20 सेंटीग्रेड तक रहता है और मिनिमम 10 सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इसलिए अत्यधिक ठंडी हो जाती है। अगर कहीं ना कहीं ये 0 डिग्री पर जब पहुंच जाएगा उस दिन यहाँ क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्फ जम जाएंगे। 0 डिग्री जैसे पहुंचेगा यहाँ बर्फ हो जाएगा। अभी देखिए हम लोग 10 ही सेंटीग्रेड तक रहते हैं तो यहाँ काफ़ी जो है बर्फबारी होने लगती है और ठंडी पड़ती है। देखिए और इसके प्राकृतिक देखिए वनस्पतियाँ कैसी होती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ की बात करूँगा तो देखिए यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे इन 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, ऐसे प्रदेशों में हरित वृक्ष उगते हैं जिसको सदाबहार वृक्ष कहते हैं। उन वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष होंगे? तो जैसे साल है, सागौन है, आम है, रोडवूड है, शीशम है, सेमल है आदि। ये सब जो है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश अर्थात यहाँ वाले इस वाले एरिया में इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। सदा हरित वन रहते हैं, ये हमेशा इनके पत्ते उत्ते जो है कि हरे भरे रहते हैं और जो है कि ये पाए जाते हैं। और भी इसकी जो है कि इसके दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से और भी इसकी विशेषता है। मैं संक्षेप में बात कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। आर्थिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो जो है कि भारत में या किसी भी देश में अत्यधिक जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, तो ऐसे देशों का और ऐसे देशों के पास इसको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये वनों उनका विस्तार इस प्रकार से मानसूनी जलवायु प्रदेश में काफ़ी भागीदारी होती है, उसको आगे बढ़ाने में काम करता है। क्योंकि वर्षा जहाँ होती है वहीं पर सब कुछ सुलभ होता है। दूसरा होता है कृषि। भारत में 75% लोग, भारत के 75% लोग कृषि प्रधान देश है। यहाँ लोग कृषि पर आश्रित है, तो इसलिए मानसूनी जलवायु प्रदेश काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि बारिश पे ही ये लोग कृषि अपना उगाते हैं, इसलिए ये लोग कृषि पर आधारित होते हैं और मानसून पर ये आधारित होते हैं, तभी इनकी कृषि होती है। पशुपालन, ये प्रदेश पाए जाने के कारण, मानसूनी प्रदेश होने के कारण यहाँ पर पशुओं का पालन करने में सहजता एवं सुलभता होती है। क्योंकि यहाँ के किसान जो है कि इसी पर निर्भर रहते हैं। ऐसे प्रदेशों में जब अच्छी बारिश होती है, अच्छे तरीके के मौसम रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अत्यधिक पशुओं का पालन भी किया जाता है। और क्या होता है? खनिज, तो ऐसे प्रदेश पाए जाने के कारण, मानसूनी प्रदेश जलवायु पाए जाने के कारण यहाँ पर खनिज पर्याप्त मात्रा में प्रकृति निर्माण कर देती है, जो बना देती है, जहाँ के लोगों को, वहाँ के देश को विकास की दृष्टि में काफ़ी आगे भागीदारी निभाती है, ले जाती है। ठीक है। खनिजों के नाम में जैसे आपका कोयला है,
ग्रेफाइट है, आपका जो है कि सोना है, चांदी, अभ्रक है, लोहा है, सभी इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? मानसूनी जलवायु होने के कारण। और क्या होता है? उद्योग धंधे। मानसूनी जलवायु होने के कारण उद्योग धंधे काफ़ी अच्छे सुलभ होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग उद्योग लकड़ियों पे काफ़ी उद्योग धंधे, और इस मानसूनी जलवायु प्रदेश से उद्योग लकड़ी ही नहीं अपितु अन्य प्रकार के भी पदार्थ पनपते हैं, होते हैं, विकसित होते हैं, जिससे उद्योग धंधा काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। अगर व्यापार देखा जाए तो भारत एवं नहीं अन्य एशिया के देश और सभी ये जो देश का मैंने नाम बताई है, ये जो एशिया है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इन सभी देशों में मानसूनी जलवायु प्रदेश पाए जाने के कारण, अच्छे तरीके से भौगोलिक दशा मिलने के कारण यहाँ के लोग जो है कि फसल से लेकर के हर एक कार्य को करने में सक्षम होते हैं, और पर्याप्त मात्रा में प्रकृति जो है उपलब्ध संसाधन पृथ्वी पे दे रखी है, जिसका लोग पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं और एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं। आई होप ये जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सारे नोट्स को आप लोग बना लेंगे और इसको वीडियो के 2-3 बार देखिएगा। फिर ये जो मैंने चार्ट पे बनाया है, लिखा है, इसको आप अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर आप जो है कि इसका अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने प्रकरण पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।